pest analysis and SWOT analysis. 5C analysis बेटा 5C इसलिए कहते हैं क्योंकि the first one is company, the second one is customer, the third one is competitor, and the fourth one is collaborators, and the fifth and last one is climate. इसमें कंपनी रिप्रेजेंट करती है इंटरनल सिचुएशन को, और जो बाकी फोर कवर कर रहे होते हैं रिस्पेक्ट टू द एक्सटर्नल सिचुएशन. 5C एनालिसिस. 5C एनालिसिस मींस 5 C's हैं इसमें. C से कंपनी, C से कस्टमर, C से कॉम्पिटिटर, C से कोलैबोरेटर्स एंड द क्लाइमेट. कंपनी आप सब जानते हैं, कंपनी आप क्या है, जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है वो कंपनी. कस्टमर्स जो आपकी प्रोडक्ट को, आपकी सर्विसेज को अटेन करें. कॉम्पिटिटर्स हमेशा आपके आउटसाइडर्स, एक्सटर्नल थ्रेट्स होते हैं, आपके बाहर के होते हैं. कोलैबोरेटर्स जो आपके साथी ऑर्गेनाइजेशन के, आपके सराउंडिंग में जो आपको सपोर्ट करते हैं. क्लाइमेट में बेटा एक्सटर्नल एंड इंटरनल एनवायरनमेंट आ जाता है. क्लाइमेट में पॉलिटिकल सिचुएशन आ जाती है, ये सब क्लाइमेट में काउंट होता है. इकोनॉमिक सिचुएशन आ जाती है. फिर हम बात करते हैं पेस्ट एनालिसिस की. पेस्ट एनालिसिस फॉर मैक्रो एनवायरनमेंट, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोसाइटल एंड टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट. इसलिए इसका नाम P फॉर पॉलिटिकल, E फॉर इकोनॉमिकल, S फॉर सोसाइटल एंड T फॉर टेक्नोलॉजिकल. ये वो फैक्टर्स हैं जो कि क्लाइमेट के तौर पे भी हम क्लाइमेट में भी देख रहे होते हैं 5C एनालिसिस में, और पेस्ट एनालिसिस में, सिचुएशन एनालिसिस में इन पे फोकस किया जाता है. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, SWOT एनालिसिस. SWOT एनालिसिस स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट. स्ट्रेंथ और वीकनेसेस जो होती है बेटा, आपको स्ट्रेंथ और वीकनेसेस एंड अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट जो है इंटरनल एक्सटर्नल सिचुएशन को एलैबोरेट कर रही होती है. जो सिचुएशन एनालिसिस होती है वो हमेशा कंडेंस करती है सिचुएशन एनालिसिस को, लिस्ट करती है, रेलेवेंट प्रॉपर्टीज को एक्सेस कर रही होती है, कि बता रही होती है कि फर्म कितना ज्यादा. अपॉर्चुनिटी जो होती है बेटा हमेशा एक्सटर्नली होती है. हम अपॉर्चुनिटी हमेशा बाहर से अटेन करते हैं, थ्रेट भी हमें बाहर से होता है. और वीकनेसेस और स्ट्रेंथ जो होती है वो आपकी खुद की अपनी होती है. आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आप जितनी ज्यादा अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ा रहे हो, जितना ज्यादा आप जो है कॉम्पिटिटर को बीट कर रहे हो, वो आपकी स्ट्रेंथ है. और वीकनेसेस वो है जहाँ पे आपकी प्रोडक्ट डाउन पे जा रही है, जहाँ पे आपके ऊपर थ्रेट हावी हो रहा है, ये आपकी वीकनेसेस है. जिससे अगर हम आप लोगों ने बहुत अच्छी तरह SWOT एनालिसिस पे वर्किंग की हुई है, तो इससे आई डोंट थिंक सो कि मुझे इतनी ज्यादा एक्सप्लेनेशन की नीड है. मार्केटिंग स्ट्रैटेजी की बात करते हैं. मार्केटिंग स्ट्रैटेजी में बेटा जब सिचुएशन एनालिसिस, हम कोई भी प्रोडक्ट बनाने जा रहे होते हैं, सिचुएशन एनालिसिस पे वर्किंग कर चुके होते हैं, तो नेक्स्ट स्टेप हमारा होता है मार्केटिंग स्ट्रैटेजी का. मार्केटिंग स्ट्रैटेजी में वन ऑफ द बेस्ट satisfy the unfulfilled customer needs to identify a strategic plan for the pursuing the opportunity can be developed. Marketing research will provide specific market information that will permit the firm to select the target market segment and optimally position of offering with the segment. Means बेटा इसमें क्या होता है, segmentation होती है. मार्केट स्ट्रेटेजी में जो है हम segmentation करते हैं, उसके बाद हम टारगेट करते हैं. सेगमेंटेशन हमने कर दिया, फॉर एग्जांपल हमने सेगमेंट कर लिया कि हमें जो है जियोग्राफिकली सेगमेंटेशन हमने कर ली कि इस एरिया में हमें रूरल एरिया में जाके अपनी प्रोडक्ट को लॉन्च करना. फिर हम टारगेट करते हैं कि हमें किस एज को टारगेट करना है. हमें ओल्ड को टारगेट करना है, टीनेजर्स को टारगेट करना है, वुमेन्स को टारगेट करना है. हमारे कस्टमर्स कौन से होंगे, रॉयल कस्टमर्स होंगे या मिडिल क्लास कस्टमर्स होंगे, ये हमारा टारगेट होता है. पोजिशनिंग ऑफ द प्रोडक्ट विद द टारगेट मार्केट, डेफिनेटली आप पोजिशनिंग करोगे. पोजिशन का है किस एरिया में, कहाँ पे, किस तरह माइंड में आप कस्टमर के अपनी प्रोडक्ट को पोजिशन करोगे, वो चीज़ होती है. वैल्यू प्रोपोजिशन ऑफ द टारगेट मार्केट, अब आप टारगेट मार्केट को किस तरह वैल्यूएट कर रहे हो, ये आपके उसमें आ जाती है मार्केट स्ट्रैटेजी में. फिर हम बात करते हैं मार्केटिंग मिक्स डिसीजन की. मार्केटिंग मिक्स डिसीजन में आपकी 4 चीजें होती हैं: प्रोडक्ट डेवलपमेंट, प्राइसिंग डिसीजन, डिस्ट्रीब्यूशन कॉन्ट्रैक्ट्स, प्रमोशनल कैंपेन डेवलपमेंट. जिससे हमने पहले बात की थी प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन. जस्ट लाइक दैट प्रोडक्ट डेवलपमेंट में आप डिजाइनिंग स्पेसिफाई करते हो, प्रोड्यूसिंग फर्स्ट यूनिट ऑफ द प्रोडक्ट करते हो. प्राइसिंग डिसीजन में आप प्राइस डिसाइड करते हो. डिस्ट्रीब्यूशन कॉन्ट्रैक्ट्स में आप किस तरह आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे,
किन के थ्रू करोगे, क्या सप्लाई चेन होगी, वो आप डिसाइड करते हो। एंड प्रमोशनल कैंपेन में आप किसका ऐड करोगे, किसका प्रमोट करोगे अपने प्रोडक्ट को, वो आप मार्केटिंग मिक्स डिसीजन में। ये किसके बाद आता है बेटा? मार्केटिंग स्ट्रैटेजी के बाद। जब का आपकी स्ट्रैटेजी डिसाइड हो जाती है, फिर आप किस नेक्स्ट लेवल पे आ जाते हो? मार्केटिंग मिक्स डिसीजन में। नाउ कम टू द लास्ट, इम्प्लीमेंटेशन एंड कंट्रोल। अब आपकी बारी क्या होती है? जब आपने ये डिसाइड कर लिया कि आप किस तरह प्रमोशन कर रहे हैं, किस तरह आप डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, किस तरह प्राइस आपने रख लिया और प्रोडक्ट आपकी कैसी हो गई है, फिर आप उस पर इम्प्लीमेंट करोगे और उसमें फिर जो भी ड्रॉबैक आएंगे उसको किस तरह कंट्रोल करना है, जो भी फ्लॉज आएंगे, जो भी इम्प्रूवमेंट आपको करनी है, वो इन दोनों चीजों में आएंगी। तो ये थी हमारी मार्केटिंग प्रोसेस। ठीक है, 4 चीजें हमें टिप पे होनी चाहिए: सिचुएशन एनालिसिस, marketing strategy, marketing mix decision, implementation and control. प्लानिंग न्यू बिजनेसेस, डाउनसाइजिंग ओल्डर बिजनेसेस। अब डाइवर्सिफिकेशन में बहुत अच्छी अच्छी एग्जांपल्स सबने दी, इसीलिए उसी दौरान मैंने ये आप लोगों को नोट्स दोबारा सेंड कर दिए थे कि कौन सा बच्चा कॉन्ग्लोमरेट डाइवर्सिफिकेशन बता रहा है, कौन कॉग्निटिव डाइवर्सिफिकेशन बता रहा है। ये सारी चीजें आपको क्लियर अच्छी तरीके से हो जाए। ज्यादातर बच्चों ने सिवाय आलियान के, आलियान कॉन्ग्लोमरेट, यानी कॉन्ग्लोमरेट में ये होता है कि आपकी प्रोडक्ट भी डिफरेंट होती है, आप टोटली अपनी लाइन चेंज कर लेते हो। सिवाय आलियान के ज्यादातर बच्चों ने जो है कॉग्निटिव डाइवर्सिफिकेशन बताई। बहरहाल इसमें क्या हो रहा है बेटा कि आप देख रहे हैं 2 चीजें ग्राफ में आ रही है हमारी, सेल्स एंड टाइम। सेल्स और टाइम के लिहाज से आपको डिजायर्ड सेल्स तक पहुंचने के लिए सबसे पहले आपका करंट जो प्रोफाइल होता है, करंट प्रोफाइल में आप इंटेंसिव, इंटीग्रेटिव और डाइवर्सिफिकेशन पे बात करते हैं। ये हमारे इंटेंसिव और इंटीग्रेटिव के बीच में जो हमारा आ रहा होता है वो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग गैप होता है। ग्राफ मैंने बहुत अच्छी तरह क्लास में आपको समझाया था, ये सिर्फ रिव्यू कर लो, ग्राफ सामने देखो जिससे हमने बनाया था कि कहाँ पे कौन सी चीज जाके लाई कर रही है। 3 ऑप्शंस फॉर प्लानिंग न्यू बिजनेस। सबसे पहले हम आ जाते हैं बेटा इंटेंसिव ग्रोथ अपॉर्चुनिटी पे। इंटेंसिव ग्रोथ अपॉर्चुनिटी क्या होती है बेटा? टू आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटी टू अचीव फर्दर ग्रोथ विद इन द कंपनी करंट बिजनेस। अब इंटेंसिव ग्रोथ अपॉर्चुनिटी में क्या होता है कि हम आइडेंटिफाई करते हैं वो अपॉर्चुनिटीज, वो अचीव करने की कोशिश करते हैं, हम ग्रोथ बढ़ाने की कोशिश, जो कंपनी की करंट बिजनेस है, हम उसमें कुछ नया नहीं लाते, जो कंपनी की चीज है हम उसी में अपनी ग्रोथ, अपनी अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें। ये इंटेंसिव ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है। इंटीग्रेटिव ग्रोथ अपॉर्चुनिटी क्या होती है? तो बिल्ड और अक्वायर बिजनेस डेटा रिलेटेड टू द कंपनी करंट बिजनेस। हम कोशिश करते हैं कि बिल्ड करें कुछ या अक्वायर करें कोई न्यू बिजनेस जो कि हमारे प्रीवियस बिजनेस से रिलेटेड हो। थर्ड वन इज डाइवर्सिफिकेशन ग्रोथ अपॉर्चुनिटी, जिसमें हम ऐड करते हैं अट्रैक्टिव बिजनेस डेटा अनरिलेटेड टू द कंपनीज करंट बिजनेस, जो कि हमारे कंपनीज के करंट बिजनेस से बिल्कुल अनरिलेटेड होता है। इंटेंसिव ग्रोथ अपॉर्चुनिटी में 4 चीजें आ जाती हैं। द फर्स्ट वन इज प्रोडक्ट मार्केट मिक्स एक्सपेंशन ग्रेड, जो लास्ट टाइम हमने पढ़ा था दो क्लासेस पहले, मार्केट पेनिट्रेशन स्ट्रेटेजी। मार्केट पेनिट्रेट क्या होता है बेटा? फैलना। मार्केट पेनिट्रेशन स्ट्रेटेजी में क्या करते हैं? टू इंक्रीज करंट प्रोडक्ट मार्केट शेयर टू देयर करंट मार्केट। जो हमारी करंट मार्केट है उसमें जो है हम अपनी प्रोडक्ट को इंक्रीज करें, टू इंक्रीज करंट प्रोडक्ट मार्केट शेयर टू करंट मार्केट, टू इनकरेज इट्स करंट कस्टमर टू बाय मोर प्रोडक्ट्स पर पीरियड। हम इसमें क्या करते हैं? इनकरेज कर रहे होते हैं जो करंट कस्टमर्स हैं कि और ज्यादा हमारी प्रोडक्ट्स को लें। टू अट्रैक्ट कॉम्पिटिटर्स कस्टमर, कॉम्पिटिटर्स के कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे होते हैं। टू कन्विंस इट्स नॉन यूजर्स टू स्टार्ट यूजिंग द प्रोडक्ट, और कन्विंस करने की कोशिश करते हैं जो नॉन यूजर्स हैं, जिन्होंने अभी तक हमारी प्रोडक्ट को नहीं यूज किया हुआ, वो हमारी प्रोडक्ट की तरफ आए। तो इसमें हमारी कोई इनोवेशन नहीं होती, जो हमारी मार्केट में प्रोडक्ट है उसी को हम अपने करंट मार्केट के अंदर पेनिट्रेट करते हैं। फ्लेवर चेंज कर दिया हमने, ये हमारी पेनिट्रेशन हो गई। जिस तरह मैंने आपको लेस की एग्जांपल दी थी, लेस मसाला आ गया, लेस आपके चीज फ्लेवर आ गया, ये सारी क्या हो रही है? पेनिट्रेशन। जो हमारा करंट मार्केट, हमने उसमें कोई चेंजेस नहीं की सिवाय फ्लेवर के। और
पैकेजिंग के, तो उसकी वजह से जो है हम कोशिश करें कि हमारा कॉम्पिटिटर को हम बीट करके अपने न्यू कस्टमर्स बना सकें। द नेक्स्ट वन इज मार्केट डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी। अब मार्केट पेनिट्रेशन स्ट्रैटेजी के बाद हम किस पे आते हैं, डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी पे। उसमें क्या करते हैं बेटा, मार्केट डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी में टू मैनेज न्यू मार्केट, हम इसमें न्यू मार्केट को मैनेज कर रहे होते हैं whose need might be meet by its current product। अब क्या होता है बेटा, जो हमने पहले पढ़ा था मार्केट डेवलपमेंट, मैंने 4 क्वेश्चन आप लोगों को बताया था, मार्केट पेनिट्रेशन, मार्केट डेवलपमेंट, प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड डाइवर्सिफिकेशन। ये तो बहरहाल मार्केट डेवलपमेंट बेटा वही न्यू मार्केट होती है। अब न्यू मार्केट में क्या होता है बेटा, हमारी जो है प्रोडक्ट हमारी सेम होती है। ये हम इंटेंसिव ग्रोथ अपॉर्चुनिटी के अंदर इन चीजों को पढ़ रहे हैं। अब मार्केट डेवलपमेंट में क्या करते हैं, टू मैनेज न्यू मार्केट हुज नीड्स माइट बी मीट बाय इट्स करंट प्रोडक्ट। अब हो सकता है कि न्यू मार्केट में जिस तरह उमोर जो है वो, उसके लिए लाहौर एक मार्केट थी, लाहौर में वो लॉन्च हुआ, और कराची उसके लिए न्यू मार्केट थी। जब वहाँ उमोर लाहौर में फर्स्ट लॉन्च हुआ, उसके बाद कराची में आया, तो कराची उसके लिए न्यू मार्केट थी, और वहाँ आकर उमोर को अपनी बनाने में टाइम लगे। अब जाके अब बॉस अगर अवेलेबल नहीं होती तो लोग उमोर को प्रायोरिटी देते हैं, तो उमोर ने अपनी न्यू मार्केट कहाँ बनाई, कराची में। तो इसी तरह होता है बेटा, टू आइडेंटिफाई पोटेंशियल यूजर्स ग्रुप इन द करंट सेल्स एरियाज। अब जो करंट सेल्स एरिया है उसमें हम पोटेंशियल यूजर्स तलाश करते हैं। टू सीक एडिशनल डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स, हम पहुंचते हैं एडिशनल डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स तक। टू प्रेजेंट लोकेशन में टू कंसिडर सेलिंग इन द न्यू लोकेशन। हमारी प्रायोरिटी क्या होती है, हम न्यू लोकेशन पे जाके सेल करें, इट्स होम कंट्री और अब्रॉड में भी। जैसे शान पहले से पाकिस्तान तक लोकेटेड था, उसके बाद बांग्लादेश, इंडिया, और अब हर जगह शान ही शान है। तो उसके बाद फिर हम बात करते हैं बेटा प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी। जैसा मार्केट में न्यू मार्केट होती है, इस तरह प्रोडक्ट डेवलपमेंट में न्यू प्रोडक्ट होती है, न्यू प्रोडक्ट, न्यू फीचर्स, प्रोडक्ट फीचर्स है टू डेवलप डिफरेंट क्वालिटी लेवल्स, टू रिसर्च एंड अल्टरनेटिव टेक्नोलॉजी टू इट्स करंट प्रोडक्ट। उसके बाद फोर्थ वन इसमें आ जाती है डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रेटेजी। अब बात करते हैं इंटेंसिव ग्रोथ के अंदर 3 स्ट्रेटेजीज होती है, बैकवर्ड इंटीग्रेशन, फॉरवर्ड इंटीग्रेशन एंड हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन। बैकवर्ड इंटीग्रेशन में क्या होता है, टू अक्वायर वन और मोर ऑफ इट्स सप्लायर्स। हम क्या करते हैं बेटा, एक या एक से ज्यादा सप्लायर्स लेते हैं, टू गेन मोर कंट्रोल, टू जनरेट मोर प्रॉफिट। जितनी ज्यादा हम क्या करेंगे, सप्लायर्स बढ़ाएंगे, हमारी जनरेशन जो है प्रॉफिट की और ज्यादा हम कंट्रोल कर सकते हैं। To acquire one or more of its supplies, to gain more control, to generate control or generate more profit. अब फॉरवर्ड इंटीग्रेशन में हम क्या करते हैं, टू acquire some wholesalers or retailers, especially if they are highly profitable. हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन में हम क्या करते हैं, टू acquire one or more of the competitors, हम एक या एक से ज्यादा कॉम्पिटिटर्स करते हैं, अक्वायर करते हैं, टू गेन मोर कंट्रोल और जनरेट मोर, बट गवर्नमेंट डज नॉट बार दिस मूवमेंट। अब इसमें क्या होता है, ये पॉसिबिलिटी जब है जब गवर्नमेंट इसमें रुकावट ना बने। अब डाइवर्सिफिकेशन की बात करते हैं। डाइवर्सिफिकेशन में 3 टाइप्स ऑफ डाइवर्सिफिकेशन होती है, कंसेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन, हॉरिजॉन्टल डाइवर्सिफिकेशन एंड कॉन्ग्लोमेरेट डाइवर्सिफिकेशन। Concentric diversification to seek new product that have technology and or marketing synergies with existing product line, even though the new product themselves may appeal to different group of customers. अब क्या हो रहा है बेटा, कंसेंट्रिक, जिस तरह आपकी एग्जाम्पल दी थी फरवा ने लास्ट क्लास में कि मैम अब एक ऑटोमोबाइल कंपनी है, वो रक्षा भी बना रही है, कुछ दूसरी चीजें भी बना रही है, बाइक्स भी बना रही है, ट्रक भी बना रही है, तो ये डाइवर्सिफिकेशन हो रही है। बेशक ये डाइवर्सिफिकेशन हो रही है, ये कंसेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन। आप न्यू प्रोडक्ट बना रहे हो, लेकिन टेक्नोलॉजी आपकी जो है वो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट लाइन के अंदर ही मूव कर रही है, सेम टेक्नोलॉजी। ये आपकी कंसेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन है। हॉरिजॉन्टल डाइवर्सिफिकेशन, हॉरिजॉन्टल डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रेटजी में क्या करते हैं, टू सर्च फॉर न्यू प्रोडक्ट दैट कुड अपील टू इट्स करंट कस्टमर। अब हॉरिजॉन्टल डाइवर्सिफिकेशन में हम न्यू प्रोडक्ट पे जाते हैं बेटा जो कि करंट कस्टमर्स के लिए हो, इवन दो द न्यू प्रोडक्ट आर टेक्नोलॉजिकली अनरिलेटेड टू इट्स प्रोडक्ट लाइन।
अब क्या हो रहा है बेटा, डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रेटेजी में हॉरिजेंटल में हम जो है वो न्यू प्रोडक्ट लाते हैं जो कि आपके करंट कस्टमर्स की नीड को पूरी कर रही होती है, उनकी अपील को पूरी कर रही होती है। न्यू प्रोडक्ट हो सकता है टेक्नोलॉजिकली अनरिलेटेड हो इसकी प्रोडक्ट लाइन से। Conglomerate diversification strategy to seek new business that have no relationship to the company's current technology। ठीक है, हम उस बिजनेस की तरफ जाते हैं जिसकी कंपनीज की करंट टेक्नोलॉजी से कोई रिलेशनशिप का आपस में नहीं मिली हो, प्रोडक्ट और मार्केट टोटली चेंज हो। तो ये क्या हो जाता है बेटा, कॉन्ग्लोमरेट डाइवर्सिफिकेशन। ये हमारा टॉपिक था जो मैंने आपको पहले सेंड किया था, जो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे केस स्टडी में बनाकर दे सकती हूँ। केस स्टडी जिसका भी मैंने आपको हॉरिजॉन्टल बताया है, कॉन्ग्लोमरेट बताया, अब मैं कोई भी छोटी सी केस स्टडी बना के दे दूंगी कि ये सिचुएशन है। फॉर एग्जांपल मैंने बताया मेरी एक कंपनी है और उसने ये स्टार्ट किया, तो अब मैं उसमें आपसे पूछूंगी कि इसमें कौन सी टेक्नोलॉजी अप्लाई हो रही है, कॉन्ग्लोमरेट कौन सी डाइवर्सिफिकेशन अप्लाई हो रही है। तो आप उसमें डाइवर्सिफिकेशन के आपको नाम पता होने चाहिए कि ये कॉन्ग्लोमरेट हो रही है या कंसेंट्रिक हो रही है या हॉरिजॉन्टल हो रही है। इसी तरह मैं कोई केस स्टडी बना के दे दूं कि आपकी जो ये प्रोडक्ट है ये आपकी प्रोडक्ट लाइन में किस पर है, मैच्योरिटी लेवल पे, ग्रोथ लेवल पर है, या फिर उसमें लास्ट एंडिंग पर है। इस तरह की, जिस तरह आज हम पढ़ेंगे बीसीजी मैट्रिक्स, उसमें मैं केस बना के दे सकती हूँ कि ये बीसीजी मैट्रिक्स में आपका जो है प्रोडक्ट वो किस पे लाई कर रहा है। ये सिचुएशन है, ये कंपनी है, इन्होंने ये प्रोडक्ट थी, तो अब इनकी प्रोडक्ट किस पे है, कैश काउ पे, डॉक पर है, क्वेश्चन मार्क पे। इस तरह की सिचुएशन होगी जो आपने डिटेल में चैप्टर पढ़ा होगा बेटा। इसमें रेटिफिकेशन वाला कुछ भी नहीं होगा, चीजें बस वही होंगी, सिंपल होंगी, आपके कॉन्सेप्ट से बात होगी। काम करती हूँ मैं, आप लोगों को एक पेपर बना के सेंड करती हूँ नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। उसमें मैं इसी तरह की सिचुएशन, अभी तक जो टॉपिक हमने पढ़ा है उसकी एक सिचुएशन बना के दूंगी। ये हम लोग का प्रैक्टिस पेपर होगा, राइट। इस पे मैं मार्क्स नहीं दूंगी, इससे आप लोग के कॉन्सेप्ट्स पता चल जाएंगे, आपके सब कॉन्सेप्ट। अब जब आप लोग सॉल्व करोगे तो घर में अपने नोट सारे सामने खोलना, खोल कर पढ़ कर उसके बाद उस सिचुएशन में पुट करना। तो जब ये कर लोगे, फिर जब नेक्स्ट टेस्ट लेंगे, उस नेक्स्ट टेस्ट में कोई भी आप लोगों को फिर वो डिफरेंट होगा, केस स्टडी का उसी लिहाज से होगा, उसी टाइप का होगा।